गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 3 साल के पेपर यानी कि अक्टूबर 19, 20 और 21 के 2 अगस्त और नवंबर दोनों के, तो उस हिसाब से हम 90, 20 और 21 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 4 पेपर के एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे आज। 2018 में सब्जेक्ट था नहीं, इसलिए उसके एमसीक्यू नहीं हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। So start with the first one which is October 2019. अक्टूबर 2019 में मेरे पास जो एडिशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, उसमें पीछे ही है और उसमें से ही मैं आपको करवा देती हूँ। अगर आपके पास पुरानी एडिशन है तो आपके लिए काम का है, और अगर आपके पास सेम एडिशन है तो आपके पास भी ये पेपर होना चाहिए। सो फर्स्ट अक्टूबर 2019, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 19 में 70 मार्क्स का पेपर था, पर पेपर स्टाइल नई वाली है कि जिसमें हर एक क्वेश्चन, हर एक यूनिट का क्वेश्चन और उसी के एमसीक्यू पूछे गए हैं। आपके साथ इस वक्त ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका फायदा ये है कि ओवरऑल आपको 4, 8 और कुछ मिला के 14 एमसीक्यू आपको एक पेपर में ही मिल जाएंगे, जबकि 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको मैक्सिमम 10 और 12 एमसीक्यू मिलते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड बाय फ्रेमिंग एन ऑब्जेक्टिव? सो इट्स अ वर्किंग, यानी कि ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हुए कौन सा फैक्टर ध्यान में नहीं रखा जाता? इट्स अ वर्किंग। अवेयरनेस बाय मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल फोर्सेज एंड टॉप मैनेजमेंट वैल्यू ध्यान में रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? मिशन। मिशन मेन होता है, मैंने आपको सिखाया था कि इट्स अ हायरार्की, स्टेप बाय स्टेप होता है। द फर्स्ट जो बड़ा विजन, जो बड़ा स्कोप जिसे बोलते हैं, ब्रॉड कंसेप्ट बोलते हैं, वो होता है विजन। उसके बाद आता है मिशन, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, राइट। फ्रॉम विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी कम फ्रॉम? ग्रीक। एक और एमसीक्यू जो आप कर सकते हैं कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, आएगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस डेफिनेशन? इट्स अ कस्टमर ग्रीवेंसेस। बिजनेस डेफिनेशन में ये व्यू पॉइंट नहीं होता है। अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो कस्टमर ग्रुप, कस्टमर नीड मेन होता है, मेन फोकस होता है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल? आंसर इज पेस्टल। एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में भी ये एमसीक्यू पूछा गया है, लेकिन उसमें ऑप्शन सारे अलग हैं, तो तब देखते हैं। चलिए उसके बाद है आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। बिजनेस एनवायरमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि उसका इम्पैक्ट शॉर्ट हो, वो डायनेमिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बट इट हैज हैविंग अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। Which of the following competitive force is not included in Michael Porter's model? It's a powerful producer. It includes powerful suppliers, threat of new entry, powerful customers, not the producers. Which of the following is not a content of internal environment? Global competition is not a content of internal environment. Unit 3, उसके MCQ, which of the following is not a technique of strategic analysis? So it's a break-even analysis, जो है वो strategic analysis की टेक्निक नहीं है, पोर्टफोलियो, स्वॉट एंड लाइफ साइकिल एनालिसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन? इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी? एंड योर आंसर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Now unit 4 and उसके MCQ, which of the following issue is not related to managing change? The answer is trend of change. इसमें से कौन सा जो इश्यू है वो मैनेजिंग चेंज के साथ अटैच नहीं है? तो एरिया ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज, टाइमिंग ऑफ चेंज रिलेटेड है, ट्रेंड ऑफ चेंज रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल बैरियर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी? इट्स ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। ओके, आपके पास जो एमसीक्यू आएंगे इस वक्त के 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, तो वो यूनिट वाइज डिवाइड नहीं होंगे, वो चारों यूनिट में से मिक्स होंगे। पहला, दूसरा, फोर्थ यूनिट का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है, समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम? इसमें से कौन है जो ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा नहीं है? एंड योर आंसर इज प्रोडक्शन कंट्रोल। ये जो है वो प्रोडक्शन कंट्रोल ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम नहीं है। की सक्सेस फैक्टर्स, बजटरी कंट्रोल एंड शेड्यूलिंग है। तो ये हो गए आपके एमसीक्यू फॉर द ईयर 2019 अक्टूबर। सेम आपको गुजराती मीडियम के, मेरे पास बुक है उसमें है, तो मैं गुजराती मीडियम के भी पढ़ लेती हूँ फटाफट। ઉદ્દેશ્યના ઘડતરમાં નીચેનામાંથી કયું પરિબળ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી? કામગીરી ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી। નીચેના આપેલામાંથી કયું એક વ્યવસ્થા તંત્રનો હેતુ છે? જીવન ધ્યેય। વ્યૂહરચનાનો ખ્યાલ કયા દેશમાંથી આવ્યો હતો? ગ્રીક દેશમાંથી। નીચે પૈકી કયું ધંધાની વ્યાખ્યાનો દૃષ્ટિકોણ નથી? ગ્રાહકની ફરિયાદ। સેકન્ડ યુનિટ MCQ, નીચેનામાંથી કઈ ટેકનિક વ્યવસ્થા તંત્રની મૂલ્યાંકન માટેની નથી? પેસ્ટલ।
નીચેનામાંથી કયું ધંધાકીય પરિબળનું લક્ષણ નથી? ટૂંકા ગાળાની અસર. માઇકલ પોર્ટરના મોડલમાં નીચેનામાંથી કયા સ્પર્ધાત્મક પરિબળનો સમાવેશ થતો નથી? સક્ષમ પેદાશકર્તા. નેક્સ્ટ વન, નંબર 4. નીચેનામાંથી કઈ બાબત આંતરિક પર્યાવરણની નથી? વૈશ્વિક સ્પર્ધા. આંતરિક ના આવે. થર્ડ યુનિટ ફર્સ્ટ. નીચેનામાંથી કઈ વ્યૂહાત્મક વિશ્લેષણની ટેકનિક નથી? સમતૂટ વિશ્લેષણ. નીચેનામાંથી શેમાં કોર્પોરેટ માળખા અને કામગીરીની પારદર્શિતાનો સમાવેશ થાય છે? કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ. નીચેનામાંથી કઈ બાબત કેન્દ્રીય વ્યૂહરચના માટે સાચી નથી? વધુ મૂડી રોકાણ. એના પછી યુનિટ 4 એમાં ફર્સ્ટ, નીચેનામાંથી કઈ બાબત પરિવર્તન સંચાલન સાથે સંબંધિત નથી? પરિવર્તનનું વલણ. વ્યૂહરચનાના અમલ માટે નીચેનામાંથી કયું पर्यावरणीय अवरोध नहीं? संगठनात्मक मूल्यों. बहुत बार ये वाला एमसीक्यू पूछा गया है. નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ કાર્યકારી અંકુશની પદ્ધતિ નથી? ઉત્પાદન નિયંત્રણ. This is October 2019. Now we go for December 2020. Let's start. December 2020 50 marks question paper. वो सुनहरे दिन, गोल्डन पीरियड ऑफ एग्जाम, नॉट फॉर द वर्ल्ड बट फॉर द एग्जाम इट्स एन गोल्डन पीरियड. तो 50 मार्क्स का पेपर था जिसके अंदर आपके एमसीक्यू सिर्फ आपको 5 लिखने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन टेक्निक? मैचिंग स्टेज. विच इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द BCG मैट्रिक्स? G9 सेल मैट्रिक्स. ये आपको मैंने IMP में मॉडल्स दिए हैं, BCG, GE एंड दैट माइकल पॉटर्स मॉडल. रिमेंबर स्टूडेंट्स, उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक का ऑप्शन है. कुछ एमसीक्यू आपके कुमार प्रकाशन में जो एमसीक्यू थे वहां पर आपको सीधे सीधे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जैसे कि ये वाला, क्योंकि कुछ एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में से निकाल के पूछते हैं, तो इस तरह से भी आ सकता है. उसके बाद आपका नेक्स्ट है, मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेज आर कॉल्ड बिकॉज दे हैव द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस. ड्राइविंग फोर्सेज. ये सब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ये इसका. और हाँ, कॉमन सेंस अपने साथ रखिए एग्जाम के टाइम, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. आपकी पढ़ाई से ज़्यादा आपके कॉमन सेंस की ज़रूरत है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेस आर कॉल्ड बिकॉज दे हैव द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस. सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जिस चीज़ का होता है उसे डोमिनेंट फोर्सेस कहते हैं, और वही होता है जो हमें काम करने के लिए ड्राइव्स देता है, ड्राइविंग फोर्स. जैसे कि आपकी एग्जाम है और उसमें भी आपकी एग्जाम नहीं पर आपका जो एमसीक्यू का डिमांड है वो मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि वही मुझे इन्फ्लुएंस करता है कि चलो भाई वीडियो बनाओ, चाहे टाइम निकले नहीं निकले, जो भी हो जैसे भी हो. तो दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्सेस. तो ये एमसीक्यू सीधे सीधा आपको आपकी बुक में से नहीं मिलेगा. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑडिट इज नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग? एनवायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक नहीं है. प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये भी काफ़ी 2-3 बार पूछा है. काफ़ी बार ऐसा तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि 19 से तो सब्जेक्ट है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस विद इन एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हर जगह पे चाहिए, in the industry and outside the industry. Which is the foundation of Blue Ocean strategy? Value innovation. Which among the following principle is violated under the matrix structure? Unity of command. Which of the following is considered a legal event? Right to information. आप पूरा पढ़ लो ना. चेंज इन लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर फैसिलिटी, नेशनल इनकम. लीगल इवेंट कौन सी? राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ लीगल राइट, है ना. तो हियर यू वांट अ कॉमन सेंस. What is the aim of framing horizontal structure in an organization? Coordination and cooperation. Framing of horizontal structure. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर. आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का डिज़ाइन अपने दिमाग में याद करिए और फिर सोचिए कि उसको फ्रेम करने के लिए हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन चाहिए. ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम December 2020. अब उसके गुजराती के मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ. ओके, સો ધ ફર્સ્ટ એમસીક્યુ, નીચેનામાંથી કયું વ્યૂહરચના ઘડવાની તકનિકનો તબક્કો નથી? યોર આન્સર ઇઝ મેચિંગ તબક્કો. આ આવે. ધીસ રાઇટ ઇઝ, આ જે રાઇટ કર્યું છે એ જે પેપર મેં કોપી લીધી છે એમાંથી છે. સો ધીસ ઇઝ અ રોંગ આન્સર એકચ્યુઅલી. BCG મેટ્રિક્સ ઉપરની સુધારણા છે. GE9 સેલ, આ રાઇટ આન્સર છે. દેન મોટાભાગના પ્રભાવશાળી પરિબળોને શું કહેવામાં આવે છે? કારણ કે તેઓ સૌથી વધુ પ્રભાવ ધરાવે છે. ધ રાઇટ આન્સર ઇઝ ચાલક પરિબળો. આ આન્સર સાચો છે, ચાલક પરિબળો. વ્યૂહાત્મક સંચાલન ઓડિટ તરીકે ઓળખાય છે. વ્યૂહાત્મક સંચાલન જે છે એને શેના ઓડિટ તરીકે ઓળખાય છે? તો એને કહેવાય છે પર્યાવરણીય સૂક્ષ્મ તપાસ. નીચેનામાંથી કઈ પર્યાવરણીય સૂક્ષ્મ તપાસની તકનિક નથી? પ્રોગ્રામ મૂલ્યાંકન અને સમીક્ષા તકનિક. સ્ટ્રેટેજિક મેનેજમેન્ટના MCQ સ્ટ્રેટેજિકલ જ હોય છે. ઇટ્સ અ ડિફિકલ્ટ વન.
ઉદ્યોગની અંદર અને બહારની શ્રેષ્ઠ પ્રથા પદ્ધતિ નીચેનામાંથી કઈ છે? કુલ ગુણવત્તા સંચાલન. ઓકે, વાદળી સમુદ્રનો વ્યૂહરચનાનો પાયો છે મૂલ્ય નવીનતા. નીચેના સિદ્ધાંતમાંથી કયા સિદ્ધાંતનું શ્રેણિક માળખા હેઠળ ઉલ્લંઘન થયેલ છે? એન્ડ યોર આન્સર ઇઝ આદેશની એકરૂપતા. નીચેનામાંથી કોને કાનૂની ઘટના તરીકે ગણવામાં આવે છે? માહિતીનો અધિકાર. કોમન સેન્સ, જે મેં કીધું, આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કાનૂની ઘટના શું છે. તો માહિતીનો અધિકાર, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, એ કાનૂની હક છે દરેક વ્યક્તિનો. ઓકે, કોઈ વ્યવસ્થા તંત્રમાં સમસ્તરીય માળખું ઘડવાનો હેતુ શું? સંકલન અને સહકાર. જેમણે પણ બેન ભાઈએ MCQ ટીક કરેલા છે, અત્યારે મને એમ થાય છે કે શું ખતરનાક ઓછા માર્ક્સ MCQમાં આવ્યા હશે. બધા જ MCQ તમે જોઈ શકો છો, બધા જ ખોટા છે. અને MCQ ખોટા હોવા ઇટ મીન્સ દેટ તમારા જે ટોટલ માર્ક્સ તમે નક્કી કર્યા છે એમાં બહુ મોટો ફટકો પડવો. સો ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટુડન્ટ હેઝ ટુ વર્ક હાર્ડ ફોર MCQ. સાચા પડ્યા તો તમારા માર્ક્સ ઘણા બૂસ્ટ થઈ જાય છે. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ રોંગ, દેન આવું હાલત થાય. ઓકે, સો ડિસેમ્બર 2020 ડન. 19 પણ પતી ગયું. So the next one is August 2021. August 2021 is 70 marks question paper, 50 marks question paper. Why they have written 7? It's a 50 marks question paper. 70 वाला तो आप ही के साथ इंट्रोड्यूस होगा. आप ही हैं जहाँ से शुरुआत हो रही है वापस सही चीज़ की. चलिए स्टार्ट करते हैं. August 2021. From which country the concept of strategic come from? Greek. Repeating, right? What ranked the first in the hierarchy of strategic intent objective? जब आप hierarchy of strategic intent करेंगे, यानी कि strategic intention आपका स्टार्ट होगा, तो पहले किस चीज़ का मतलब बनता है? ऑब्जेक्टिव. स्ट्रेटेजी वही डिसाइड करते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है. स्ट्रेटेजी वही उनकी जिंदगी में होता है जिनको कुछ पाना होता है, जिनको कुछ करना होता है. दोज हु आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, जो सिर्फ जी रहे हैं, स्ट्रेटेजी इज टोटली नॉट अ वर्ड फॉर देम. तो मैंने जैसे कहा कि MCQ या आपकी जो भी MCOM की या जो भी एग्जाम है आपकी, आप जब क्लासरूम में एंटर हुए ना, तो सबसे पहले आप अपने साथ क्या रखेंगे? आपकी अपनी खुद की कॉमन सेंस, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट. जो बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ नहीं कही जाती. सिंगल प्रोडक्टिव ऑब्वियसली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल कैपेबिलिटीज? रिसोर्स कैपेबिलिटीज, काम करने की जो कैपेबिलिटीज है ये सब है. इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय 5 competitive forces. Which is the aim of framing policy? सब कुछ. इनडायरेक्ट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, क्विक डिसीजंस, ये सारे पॉलिसी फ्रेम करने के एम हैं. हु हैज़ डेवलप्ड द फॉर्मन सिस्टम इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? फेडरिक टेलर. फेडरिक टेलर ये ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, लेबर, उन सब के लिए काफ़ी उन्होंने लिखा हुआ है. Then which is not a type of concentric diversification? Personnel related is not a type of concentric diversification. The following is not a technique of corporate analysis. SWOT analysis corporate analysis की technique नहीं है. Which is the purpose of organization mission? Again repeating, right? So this one is August 2021. गुजराती में वापस गुजराती में देख लेते. पेपर है मेरे पास. વ્યૂહરચનાનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ કયા દેશમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો? ગ્રીક. વ્યૂહાત્મક ઇરાદાના હારમાળામાં પ્રથમ ક્રમ શેનો છે? ઉદ્દેશનો. નીચેનામાંથી કઈ બાબત ધંધાકીય એકમની ક્ષમતા ગણાતી નથી? એક પેદાશ શ્રેણી. તમે એક જ સિંગલ પ્રોડક્ટ પર જીવતા હોય તો દેટ્સ નોટ અ પાવરફુલ થિંગ ફોર યોર કંપની. નીચેના પૈકી કઈ કાર્યકારી ક્ષમતા નથી? સાધનોની ક્ષમતા. ઔદ્યોગિક માળખું 5 પરિબળો દ્વારા નક્કી થાય છે. નીચેના પૈકીમાંથી કઈ ઉદ્દેશ નીતિનો ઘડતર છે? નીચેના પૈકી કયો ઉદ્દેશ નીતિનો ઘડતર છે? બધા જ. પરોક્ષ અંકુશ, ઔદ્યોગિક શિસ્ત, ઝડપી નિર્ણય. કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્રમાં ફોર્મેન પદ્ધતિ કોણે વિકસાવી? ફેડરિક ટેલરે. નીચેના પૈકી કયો પ્રકાર કેન્દ્રિત વિવિધીકરણનો નથી? કર્મચારી સંબંધી. કોર્પોરેટ વિશ્લેષણ માટે નીચેની કઈ પદ્ધતિ નથી? સ્વોટ વિશ્લેષણ. વ્યવસ્થા તંત્રનો હેતુ શેનો છે? જીવન ધ્યેયનો. તો दिस इज अगस्त 2021. सो इन टोटल हमने कितने किए? 19, 20 and 21, and now this is again 21, but we have November 2021 लेटेस्ट. उसके MCQ देख लेते हैं. Okay, 50 marks question paper. Write down 5 from 10. In which year was the concept of value chain analysis introduced? 1985. Okay, so the next one is, which is not an environmental barrier to the implementation of the strategy? It's organizational values. Which of the following is not a political event? Demographic structure.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। ये वाला MCQ जो है टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, ये आपको पूछा है 2019 में भी। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टेक्निक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। चारों उसके जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस हैं वो अलग है। रियो फ्रेमवर्क, वैल्यू चेन, कंटिन्यूटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टिनम ऑफ सस्टेनेबिलिटी, पेस्टल, और यहाँ पर आपके चारों उसके ऑप्शंस अलग अलग हैं। सो मुझे लगता है कि हो सकता है कि MCQ के ऑप्शन में, पर क्योंकि अगर थोड़ा डीप में जाए तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल टेक्निक में ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन आता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये मॉडल यूज़ करना पड़ता है। मतलब डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल की टेक्निक नहीं है, पर उसके टेक्निक में जो मॉडल यूज़ होते हैं वो हो सकता है। इसलिए इस MCQ को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड बाय कॉर्पोरेट टीम। In how many categories Porter has divided value chain activities? 5. Which of the following is a 9-cell matrix? It's a GE matrix. Which of the following is not a technique of environmental scanning? Program evaluation and review technique. Which of the following is not a dimension of a business? It's employee group. ये भी MCQ दो बार पूछे गए हैं और अलग अलग ऑप्शन के साथ। एक कस्टमर ग्रीवेंस वाला भी आता है और एम्प्लॉय ग्रुप भी आता है। Which of the following statement is not related to the vision of a company? It relate to the past. ये उसके साथ कनेक्ट नहीं करता क्योंकि विजन फ्यूचर का होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, राइट। सो दीज आर MCQ ऑफ लेटेस्ट 2021, और उसमें आपको सिर्फ लिखने हैं 5 आउट ऑफ 10। सो MCQ इज डन। अक्टूबर 19, 20 और 21 में अगस्त और नवंबर दोनों। सो 4 पेपर के MCQ हम कुल मिला के देखा जाए तो हमने 45-50 के बीच में MCQ किए हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि ये आपका नया सब्जेक्ट है, इसलिए इससे ज़्यादा पुराने पेपर नहीं होंगे। आई होप आपको MCQ समझ में आ गए हैं। फटाफट MCQ लर्न करिए, उसके मार्क्स हाथ से नहीं जाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।